Good morning students. Today again we will discuss about of the mutations. ठीक है, म्यूटेशंस के अंदर क्रोमोजोमल जो म्यूटेशंस है वो हम लोग कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, क्रोमोजोमल म्यूटेशंस के अंदर हम लोगों ने स्टडीज किया था. सबसे पहले स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमल म्यूटेशंस एंड देन आफ्टर न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल म्यूटेशंस. ठीक है, न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल म्यूटेशंस में थोड़ा सा राइट डाउन करूंगा. एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी. ठीक है, एन्यूप्लॉइडी के अंदर टू फॉर्म्स, हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी. इसमें टू फॉर्म्स, मोनोजोमी एंड न्यूक्लियोजोमी. ठीक है, टू फॉर्म, ट्राइजोमी एंड टेट्राजोमी. ठीक है, ये -1 और -2 को रिप्रेजेंट्स करता है, ये +1 एंड +2 को रिप्रेजेंट्स करता है. राइट या रॉन्ग? ठीक है, मोनोजोमी -1, न्यूलोजोमी -2, ट्राइजोमी +1, टेट्राजोमी +2. क्योंकि एन्यूप्लॉइडीज के अंदर जो म्यूटेशंस होता है, चेंजेज जो क्रोमोसोम्स होता है वो 1/2 में होगा. 1/2 भी, मे बी लेस ऑफ 1/2 या मोर ऑफ 1/2. ठीक है, या तो एक या दो क्रोमोसोम्स लेस होंगे या 1/2 क्रोमोसोम्स इंक्रीज कर जाते हैं. ठीक है, तो लेस मीन हाइपोप्लॉइडी, इंक्रीज का मीन हो गया हाइपरप्लॉइडी. ठीक है, मोनोजोमी, न्यूक्लियोजोमी, ट्राइजोमी एंड टेट्राजोमी. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसके डिसऑर्डर्स देखते हैं. हम लोग न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर भी बोल सकते हो आप इस चीज को, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. ठीक है, क्योंकि मेंडल से रिप्रेजेंट किए थे इनको. तो न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, 3 डिसऑर्डर्स हम स्टडीज करेंगे. फर्स्ट, डाउन सिंड्रोम. सेकेंड, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. और थर्ड वन है टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम. ठीक है, 3 सिंड्रोम्स. ये तीनों सिंड्रोम्स जो हैं वो किस पे बेस करते हैं? न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशंस पे डिपेंड्स करते हैं. ठीक है, ये जो डिसऑर्डर्स डेवलप्ड होते हैं ये होते हैं किसके थ्रू? न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के थ्रू. क्योंकि सब डिसऑर्डर्स ही हैं. मोनोजोमी डिसऑर्डर्स है, ट्राइजोमी डिसऑर्डर्स है, न्यूक्लियोजोमी डिसऑर्डर्स और टेट्राजोमी डिसऑर्डर्स. तो हमने 3 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स ऑब्टेन किए हैं. ठीक है, वो हैं डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स और टर्नर सिंड्रोम्स. ठीक है, इन तीनों के बिहेव पे हम स्टडीज करेंगे. अब डाउन सिंड्रोम जो है वो, अब ये देख, एक चीज और ध्यान रखना आप लोग. डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम्स, मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं. ऑटोसोम एंड एलोसोम्स. एलोसोम्स को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं. सेक्स क्रोमोसोम्स. ऑटोसोम्स 22 पेयर में होते हैं, राइट. एंड एलोसोम जो है वो 1 पेयर होता है. 1 पेयर में XX एंड XY. दिस इज फीमेल, यू नो, एंड दिस इज मेल. दिस इज मेल. XS एंड XY, फीमेल, मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल. ठीक है, तो अभी जो डाउन सिंड्रोम्स है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स है, टर्नर सिंड्रोम्स है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डाउन सिंड्रोम्स? 2n+1, 2n+1. ठीक है, इट्स कॉल्ड इट्स कॉल्ड ट्राइजोमी. किस में आ गया ये? ट्राइजोमी में आ जाएगा. किस में आ जाएगा? ट्राइजोमी में आ जाएगा. 2n
+1, 2n +1, +1 कहां पर आ रहा है? ट्राइजोमी में आ रहा है। 1 क्रोमोसोम जो इंक्रीज कर रहा है वो किस में कर रहा है? ट्राइजोमी में आ रहा है। तो 2n +1, 2n का मीन क्या हो गया? 46 + 1 इक्वल ऑफ द 47, इक्वल ऑफ द 46 + 1 इक्वल ऑफ द 47, ठीक है, यानी कि 2n +1 इक्वल ऑफ द 47। दिस इज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम है तो किसका पार्ट हो गया? ट्राइजोमी का हो गया। ट्राइजोमी में 1 क्रोमोसोम्स इंक्रीज करता है। 1 क्रोमोसोम क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो डाउन सिंड्रोम जो है वो क्या है? ट्राइजोमी है, ठीक है। बट ट्राइजोमी के अंदर ये जो है वो है ऑटोजोमल, यानी कि 1 क्रोमोसोम जो इंक्रीज कर रहा है वो कौन से क्रोमोसोम्स में कर रहा है? ऑटोसोम्स में कर रहा है। कौन से क्रोमोसोम्स में कर रहा है? ऑटोसोम्स में कर रहा है। भाई क्रोमोसोम्स या तो इनके गिरेंगे, डिक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे, या फिर एलोसोम्स में डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। तो मुझे ये ऑब्जर्व करना है कि डिसऑर्डर्स के अंदर कि जो क्रोमोसोम डिक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है वो ऑटोसोम्स के बिहाफ पे है और एलोसोम्स के बिहाफ पे है। तो डाउन सिंड्रोम दैट्स इन्वॉल्व इन द ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ये क्या है? ऑटोसोमल ट्राइजोमी डिसऑर्डर्स में आता है। ट्राइजोमी है मीन 1 क्रोमोसोम इंक्रीज कर रहा है, बट 1 क्रोमोसोम जो इंक्रीज हो रहा है वो थ्रू ऑफ द ऑटोसोमल से हो रहा है। कहां से हो रहा है? ऑटोसोम से हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑटोसोमल। डाउन सिंड्रोम जो आता है किसमें आता है? ऑटोसोमल में मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इट्स आल्सो 2n + 1, सो इक्वल ऑफ द 47, इक्वल ऑफ द 47। तो ये भी किसमें आ गया? ट्राइजोमी में आ गया। किसमें आ गया? ट्राइजोमी में आ गया। किसमें आ गया? ट्राइजोमी। बट ये जो ट्राइजोमी है वो है एलोसोमल। इट्स मीन कि जो 1 क्रोमोसोम इंक्रीज हो रहा है वो एलोसोम से हो रहा है। किससे हो रहा है? एलोसोम से होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 2n + 1 इक्वल 47, ट्राइजोमी एंड ऑटोसोमल। लास्ट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम का फॉर्मूला क्या है? 2n - 1 इक्वल ऑफ द 45, यानी कि 1 क्रोमोसोम जो है डिक्रीज फॉर्म में है। किसमें? टर्नर सिंड्रोम्स में। तो 2n - 1 इक्वल ऑफ 46, सो इट्स कॉल्ड मोनोजोमी। इट्स कॉल्ड मोनोजोमी। क्या है? मोनोजोमी। बट है क्या? एलोसोमल। एलोसोमल यानी कि यहां भी सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम से जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिक्रीज हो रहा है, यहां इंक्रीज हो रहा है एंड दे आर डिक्रीज हो रहा है। बट बोथ आर क्लाइनफेल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम बोथ आर इंक्लूड इन द एलोसोमल डिसऑर्डर्स में आ रहे हैं ये, ठीक है। एंड डाउन सिंड्रोम जो है वो ऑटोसोमल्स में आता है। किस में आता है? ऑटोसोमल्स में आता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। नाउ फर्स्ट डाउन सिंड्रोम, ठीक है। फॉर्मूला 2n + 1 इक्वल ऑफ द 47, अगेन ट्राइजोमी एंड ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स है, ठीक है ना। दिस इज डाउन सिंड्रोम। यहां पर 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये इंक्रीज होता है। यहाँ पर 21st में 1 पेयर होता है। 1 पेयर का मीन हो गया 2 क्रोमोसोम्स। बट 21st पेयर नंबर जो पेयर होता है, 21st नंबर का जो पेयर होता है उसमें ऑलरेडी कितने पेयर्स होते हैं? 1 पेयर होता है। लेकिन ये 1 पेयर जो है वहां पर 1 प्लस और हो जाता है। वहां पर एक क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। 21st नंबर का जो क्रोमोसोम्स होता है वो डुप्लीकेट करता है अपने आप को। क्या करता है? डुप्लीकेट करता है और डबल क्रोमोसोम्स में इन्वॉल्व हो जाता है। किसमें होता है? डबल क्रोमोसोम्स में क्या हो जाता है? वो इंक्रीज। 21st नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स अपने आप को रेप्लिकेट करते हुए, डुप्लीकेशन तो हो जाता है, रेप्लिकेशन हो जाता है, बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। रेप्लिकेट करते हुए एक क्रोमोसोम्स और बढ़ाता है। एक क्रोमोसोम क्या करता है? और इंक्रीज करता है। तो फॉर्मूला क्या हो गया? यहाँ पर मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 45 + XX फीमेल और 45 + XY मेल। यानी कि नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मली नॉर्मल फॉर्म में मेल क्या होता है? 44 + XX मेल,
44 प्लस XX फीमेल, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म, एंड 44 प्लस XY मेल। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म्स। ये कौन सी फॉर्म है? नॉर्मल। डिसऑर्डर्स में क्या हो जाता है? 45 हो जाएगा। 44 के इंस्टेड पे क्या हो गया? 45। यानी जो चेंजेस हो रहा है वो किस में हो रहा है? ऑटोजोमल्स में। भाई ये तो क्या हो गया? ऑटोजोमल, और ये है एलोजोमल। ऑटोजोमल एंड एलोजोमल। ठीक है भाई, सेक्स क्रोमोसोम्स X एंड X फीमेल, सेक्स क्रोमोसोम X एंड Y मेल। ठीक है, 44 और 44 जो दोनों में होते हैं वो सेम होते हैं। मेल और फीमेल्स में ऑटोसोम की जो कंडीशंस होती है वो क्या होती है? सेम उससे होती है। डिफ्रेंसिएशन जो डेवलप्ड होते हैं वो एलोसोम से होते हैं। किससे होते हैं? एलोसोम्स में। एलोसोम में भी 1x इक्वल ऑफ द सेकंड x, दोनों का एक एक x इक्वल है, दोनों में सिंगल सिंगल x क्या है? इक्वल है। डिफरेंसेस जो है वो सेकंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में है। किसमें आएगा? सेकंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में होता है। ध्यान रखना चाहिए इसको। ठीक है, तो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म, ये एबनॉर्मल फॉर्म है। दिस इज डाउन सिंड्रोम। इसको हम क्या कहेंगे? डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम फीमेल है और ये डाउन सिंड्रोम मेल होगा। एक डाउन सिंड्रोम क्या हो गया? फीमेल हो गया, और दूसरा क्या हो गया? डाउन सिंड्रोम मेल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखें, कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है। 45 प्लस XS फीमेल हो जाता है और 45 XY दिस इज द मेल। इसको हम लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम्स। डाउन सिंड्रोम्स के जो फीचर्स आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे, बॉडी चेंज हो जाती है मेंबर की, जैसे कि साइज शॉर्ट हो जाएगी, नेक साइज वेरी शॉर्ट, विदाउट नेक हो जाएगा, विदाउट नेक हो जाएगा। ठीक है, एंड मेंटल रिटार्डेशंस, मेंटल रिटार्डेशंस, मंद बुद्धि जिसको हम कहते हैं, माइंड काम नहीं करता उसका। ठीक है, एंड गोनेट्स जो हैं वो लेस डेवलप्ड हो जाएंगे, लेस डेवलप्ड हो जाएंगे। ठीक है ना, मेंटल रिटार्डेशन है, नेक साइज शॉर्ट हो जाएगी, साइज जो है ड्वार्फ फॉर्म में आता है। कौन सी फॉर्म में आता है? बेसिकली ये ड्वार्फ फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना, आप अगर इसका फोरहेड देखोगे तो ब्रॉड हो जाएगा। आप इसका अगर फोरहेड देखोगे तो क्या हो जाता है? वो ब्रॉड हो जाता है। क्या हो जाएगा? ब्रॉड। तो दिस इज द सिम्टम्स ऑफ द डाउन सिंड्रोम, दिस इज द सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। ये किसके सिम्टम्स हैं? डाउन सिंड्रोम्स के सिम्टम्स है, जिसको हम लोग आई थिंक मैंगोलिज्म भी कहते हैं इसको हम लोग, क्योंकि मैंगोलिज्म जो होता है वो शॉर्ट साइज के जितने एनिमल्स होते हैं, शॉर्ट साइज के जितने ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनकी साइज बिल्कुल ड्वार्फ फॉर्म में आ जाती है। फॉरहेड जो होता है वो ब्रॉड हो जाता है, नेक गायब हो जाती है, नेक बिल्कुल खत्म हो जाती है इनकी। ठीक है ना, गोनेट्स का जो डेवलपमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। मेंटल रिटार्डेशंस, मेंटल रिटार्डेशन मतलब मंद बुद्धि टाइप जिसका उसको हम लोग कहते हैं, माइंड जो है उसका प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द डाउन सिंड्रोम, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द डाउन सिंड्रोम। साइज का ड्वार्फनेस आ जाना, नेक साइज शॉर्ट हो जाना, मेंटल रिटार्डेशन हो जाना, गोनेट्स का लेस डेवलप्ड होना, फॉरहेड का ब्रॉड हो जाना, और भी आपको कुछ सिम्टम्स मिलेंगे बुक के अंदर, वो आप लोग उसको स्टडीज कर लें। बॉडी स्टीराइल हो जाती है। ठीक है, वो तो डेवलपमेंट अगर प्रॉपर नहीं हो पाएगा गोनेट्स का तो बॉडी क्या हो जाएगी? स्टीराइल हो जाएगी, स्पर्म्स और एग्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये है डाउन सिंड्रोम्स। ये क्या है? डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर। क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर क्या है? वही 2n + 1 इक्वल ऑफ द 47। ठीक है, इट्स मीन ट्राइजोमी। ठीक है, बट एलोजोमल, एलोजोमल है। ठीक है, यहां पर X क्रोमोसोम जो हम एक्सेस फॉर्म में होता है, एक x इंक्रीज कर जाता है, एक x क्या हो जाता है? इंक्रीज। यानी फॉर्मूला जो होगा इसका वो होगा 44 + XXY। बेसिकली ये होता है। इसकी कंडीशंस बहुत कम होती है, ये वाली जो कंडीशंस है वो न के बराबर। मेन जो कंडीशंस आती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में वो आती है 44 + XXY। अब यहाँ पर मैं इसको दो कंडीशंस में स्टडी कर सकता हूँ, जैसे एबनॉर्मल एग एंड
नॉर्मल स्पर्म। तो एबनॉर्मल एग हो गया मेरे पास में 22 प्लस XX, यानी कि ऑटोजोम तो डिग्रेड हो गया बट उसका जो एग है वो डिग्रेड नहीं हो पा रहा। XX फॉर्म में आता है। कौन सी फॉर्म में आता है? XX। भाई ये तो कम हो गया, ये 44 में जानता 44 प्लस XS होता है, 44 प्लस XX। तो ये तो 22 में डिवाइड हो गया, लेकिन कई रेयर फॉर्म में क्या होता है कि ये डिवाइड नहीं हो पाता। तो कंडीशन आती है क्या आ गया मेरे पास 22 प्लस XX, इधर नॉर्मल है 22 प्लस Y, 22 प्लस वाई। अभी जब फ्यूज होगा तो क्या हो गया 44 प्लस XX एंड Y, 44 प्लस XXY। दिस इज क्लाइनफेल्टर। ये क्या हो गया? क्लाइनफेल्टर। एक X जो है वो एक्सेस फॉर्म में, एक X जो है कौन सी फॉर्म में आ गया? एक्सेस फॉर्म में आ गया। ये जो क्लाइनफेल्टर आता है ड्यू टू द एक्सेस ऑफ 1X क्रोमोसोम्स, 1X क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये जो कंडीशन आती है बेसिकली ये आती है, ये बहुत रेयर होती है। ये जो कंडीशन आती है 44 प्लस XX और Y आती है। ठीक है, तो 44 प्लस XXY, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ये कौन सी फॉर्म हो गई? फर्स्ट कंडीशन। देयर एग क्या है? एबनॉर्मल है, और स्पर्म्स क्या है? नॉर्मल है। स्पर्म्स क्या है? नॉर्मल है। अब इसी का सेकेंड फॉर्म देखें आप लोग। एबनॉर्मल स्पर्म, कंडीशन दोनों हो सकती है। तो एग क्या हो गया? नॉर्मल। ठीक है, तो एबनॉर्मल स्पर्म्स क्या होगा? 22 प्लस XY, वही 22 तो हो गया बट XY क्या हुए? सेपरेट नहीं हुए। और नॉर्मल एग क्या हो गया? 22 प्लस X, बोथ आर फ्यूज टू ईच अदर, 44 प्लस XX एंड Y। सेम फॉर्म यही आएगी, फॉर्म दोनों में यही आएगी, बट कंडीशंस क्या हो सकती है? वन कंडीशन तो ये है, एबनॉर्मल एग विद द नॉर्मल स्पर्म्स। ठीक है, एबनॉर्मल स्पर्म विद द नॉर्मल एग, यानी मियोसिस प्रॉपर नहीं हो पाता। कई बार मियोसिस क्या होता है? प्रॉपर नहीं हो पाता है। सो 22 प्लस XSY, ऑटोजोम तो डिग्रेड हो गए बट एलोजोम कई बार डिग्रेड नहीं हो पाता स्पर्म्स में या एग्स के अंदर। तो वो तो फ्यूज तो होगा, वो क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, X और Y, X और Y। अब आप यहां पर देखेंगे कंडीशंस क्या आ रही है मेरे पास में? X और Y। अब मैं इसको प्रेजेंस ऑफ Y देखता हूं। क्या देखता हूं? प्रेजेंस ऑफ Y देखता हूं। तो Y की प्रेजेंस से ये क्या हो गया? मेल हो गया। क्या हो गया? मेल हो गया। बट अगर मैं इनको दो देखूं तो मेरे पास X भी पेयर में है, X भी क्या है? पेयर में है। समझ में आ रहा है? X क्या है? पेयर में है। जो ह्यूमन बींग्स बनेगा वो क्या बनेगा? मेल बनेगा। बट मेल के साथ साथ उसमें कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी? फेमिनाइन्स, मतलब फीमेल्स की प्रॉपर्टीज आ जाएगी। क्या आ जाएगी? फीमेल्स की प्रॉपर्टीज आ जाएगी। ब्रिस्ट का जो साइज है वो एनलार्ज हो जाता है, जो चेस्ट साइज जिसको हम लोग ब्रिस्ट साइज बोलते हैं, ब्रिस्ट की साइज का क्या होना? एनलार्ज हो जाना है। ब्रिस्ट की साइज क्या हो जाती है? एनलार्ज हो जाती है। ठीक है ना। वॉइस जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी कि फेमाइन्स, जो फेमाइन क्या बोलते हैं उसको आप लोग, फीमेल करेक्टर्स आ जाएंगे। उसमें कौन से करेक्टर्स आ जाएंगे? फीमेल की जो करेक्टर्स होते हैं वो उसमें डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब ऐसा लगेगा कि है तो मेल बट उसमें काफी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो फीमेल की डेवलप हो जाती हैं। फीमेल की क्या हो जाती है? एक्टिवेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि डबल एक्स भी क्या है? पेयर में है। डबल एक्स भी क्या है? यहाँ पर पेयर है। और डबल एक्स इसको रिप्रेजेंट करता है फीमेल को, बट वाई की प्रेजेंस इसको मेल बनाएगा। वाई की प्रेजेंस इसको क्या बनाएगा? मेल में डेवलप करता है। बट बनेगा बॉडी मेल का। बॉडी किसका बनेगा? मेल का बनेगा। बट मेल के साथ साथ उसमें किसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी? फीमेल की प्रॉपर्टी आ जाएगी। क्यों? विद द प्रेजेंस ऑफ डबल एक्स। क्यों? डबल एक्स किसका सिंबल है? फीमेल का। किसका सिंबल है? फीमेल का। भाई वाई की प्रेजेंस यहाँ पर डोमिनेंसी को रिप्रेजेंट करती है। वाई की प्रेजेंस यहाँ पर डोमिनेंसी को रिप्रेजेंट करती है। सो बॉडी तो फीमेल, बॉडी तो मेल प्रोड्यूस करेगा। बॉडी किसकी प्रोड्यूस होगी? मेल की। बट मेल बॉडी में फीमेल के कैरेक्टर्स, मेल बॉडी में फीमेल के कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे? डेवलप्ड हो जाएंगे। तो दिस इज द क्लाइनफेल्टर डिजीज। क्या कहेंगे हम इसको? क्लाइनफेल्टर। बॉडी मेल है, बॉडी क्या है? मेल है, बट उसमें फीमेल के जो कैरेक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? उसमें डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी काफी कुछ कैरेक्टर्स अगर मैं देखता हूं तो मुझे किसके दिखाई देंगे? फीमेल, जिसमें स्पेशली होता है ब्रेस्ट की जो साइज होती है वो एनलार्ज हो जाती है। वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी पिच हो जाती है, लो हो जाती है उसकी। ठीक है ना। यानी गोनेट्स में काफी कुछ चेंजेस आते हैं। गोनेट्स में क्या होते हैं? काफी कुछ चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ध्यान रखें आप इस चीज को। थर्ड वन है टर्नर सिंड्रोम।
टर्नर सिंड्रोम। इसका फॉर्मूला है 2n - 1 इक्वल ऑफ द 45, सो मोनोजोमी, मोनोजोमी। दिस इज ऑल्सो एलोजोमल्स, ठीक है। ये होता है लेस ऑफ एक्स क्रोमोजोम्स, लेस ऑफ एक्स क्रोमोजोम। एक एक्स क्रोमोजोम क्या होता है, लेस हो जाता है इसमें, एक एक्स क्या होता है, लेस। क्लाइनफेल्टर में एक एक्स इंक्रीज करता है और इसके अंदर एक एक्स क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, ठीक है। लेस ऑफ एक्स क्रोमोजोम, लेस ऑफ एक्स क्रोमोजोम। तो यहां पर जो कंडीशंस आएगी वो कैसी आएगी, देखें आप, वही एबनॉर्मल एग एंड नॉर्मल स्पर्म। इसका जो फॉर्मूला है वो आएगा आपके पास में 44 प्लस एग 0, वाई नहीं आएगा, ठीक है। एबनॉर्मल एग है, सिंगल एक्स है भाई, स्पर्म तो क्या है, नॉर्मल है, तो 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 22 प्लस 0, 22 प्लस, अभी तो मैंने जो क्लाइनफेल्टर बताया आप लोगों को कि एक गैमेट तो कैसा बन गया 22 प्लस एक्स एक्स, तो एक क्या रह गया 22 प्लस 0, है या नहीं रहा भाई। एक तो क्या हो गया 22 प्लस एक्स हो गया, अभी क्लाइनफेल्टर में एक एक्स बढ़ा था नहीं बढ़ा था, दिस इज द एबनॉर्मल फॉर्म, बट दिस इज ऑल्सो एबनॉर्मल फॉर्म। तो ये एबनॉर्मल फॉर्म कहां पर आ गई, यहां पर आ गई। अब अगर ये इसके साथ फ्यूज हो जाती है तो 44 प्लस एक्स 0, 44 प्लस एक्स 0 बन जाएगा, दिस इज टर्नर सिंड्रोम। ये क्या है, टर्नर। अब इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, नॉर्मल एग एंड एबनॉर्मल स्पर्म। तो नॉर्मल एग क्या हो गया 22 प्लस एक्स, तो एबनॉर्मल क्या हो गया 22 प्लस 0, क्योंकि यहां भी तो कंडीशन हुई थी ना 22 प्लस एक्स वाई, तो सेकेंड क्या हो गया 22 प्लस 0। भाई अगर मियोसिस प्रॉपर नहीं होगा, एक्स वाई एक फॉर्म में चले गए तो सेकंड फॉर्म तो 0 हुआ ही नहीं हुआ, तो क्या हो गया 22 प्लस 0, फ्यूज हो गया था 22 प्लस एक्स 0, 22 प्लस एक्स 0 मतलब 44 प्लस एक्स 0। तो ये बेसिकली जो डेवलप्ड होती है इसमें फीमेल कंडीशंस आती है। कौन सी कंडीशन आती है, फीमेल फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा, फीमेल, क्योंकि एक्स है, एक्स की प्रेजेंस क्या डालेगी, फीमेल को डालेगी। वाई की मेल तो वाई की प्रेजेंस से आएगा, किससे प्रेजेंस से आएगा, वाई की प्रेजेंस से। एक्स की प्रेजेंस मतलब फीमेल, बट सिंगल एक्स है, बट सिंगल एक्स है, तो बनेगा फीमेल, लेकिन फीमेल की जो जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो लेस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, लेस। जैसे गोनेट्स लेस हो जाएंगे, बॉडी स्टीराइल हो जाएगी, ठीक है, नो मेंस्ट्रुएशन, नो मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। ओवम लेस प्रोड्यूस, यानी कि जो भी जो गोनेट्स के बीओ पे मैं कह सकता हूं उसके अंदर मेंस्ट्रुएशंस नहीं होता है, ठीक है ना। गोनेट्स मतलब गोनेट्स प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएंगे, ओवरीज प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएंगे, यूट्रस शॉर्ट हो जाएगा, यूट्रस क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। यूट्रस साइज जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है तो फीमेल बनेगी, क्या फीमेल, बट फीमेल के जितने भी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो प्रॉपर डेवलप्ड नहीं हो पाएंगे विद द एब्सेंस ऑफ सेकंड एक्स, विद द एब्सेंस ऑफ सेकंड एक्स, ठीक है। तो ये आपके 3 सिंड्रोम्स हैं, डाउन सिंड्रोम्स, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स और टर्नर सिंड्रोम्स। इनमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये कौन सा फॉर्मूला क्या है, किस में आता है, कौन सा है, मोनोजोमी है, ट्राइजोमी है, एलोजोमल है, ऑटोजोमल है, फॉर्मूला क्या आ रहा है, प्रेजेंस क्या होगी, प्रेजेंस होगी 44 प्लस एक्स 0, यानी बनेगा फीमेल, बनेगा क्या फीमेल। कंडीशंस क्या हो सकते, 2, 1 कंडीशंस एंड सेकंड कंडीशंस, ऐसे दोनों कंडीशंस मैंने आपको क्लाइनफेल्टर में और टर्नर सिंड्रोम्स में करवा दी है। ये आप लोगों के मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ जीन म्यूटेशंस, अब आता है छोटा सा जीन म्यूटेशन, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा हम लोग पढ़ लेते हैं अभी। जीन म्यूटेशन, ठीक है। अब जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, ठीक है, स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, ठीक है। जीन का मोनोमर क्या होगा,
मोनोमर होगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड भाई पॉलीमर्स है, डीएनए किस में आता है? पॉलीमर में आता है। किस में आता है? पॉलीमर। पॉलीमर है तो स्मॉलर सेगमेंट्स ऑफ मोनोमर से क्या होता है? कनेक्टेड होता है, एक लॉन्गर चेन बन जाती है। भाई फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, ये सब दीज आर पॉलीमर्स। दीज आर पॉलीमर्स, सब के सब क्या है? ये पॉलीमर्स है। ठीक है, तो पॉलीमर्स के लिए एक मोनोमर होता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, थर्ड न्यूक्लियोटाइड, फोर्थ न्यूक्लियोटाइड, फिफ्थ न्यूक्लियोटाइड, सिक्स्थ न्यूक्लियोटाइड, ये आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। तो पहले तो क्या बनेगा? जीन बनेगा। क्या बनेगा? जीन। ऐसे स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स काफी बन जाते हैं। देन ऑल द स्मॉल सेगमेंट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड कन्वर्ट इनटू द लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दीज आर कॉल्ड डीएनए। उसको हम क्या कहते हैं? डीएनए। डीएनए तो बहुत लंबा चेन होता है, लॉन्गर चेन्स में आता है। बट जो स्मॉलर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए जो होते हैं दैट इज कॉल्ड जीन्स। वो क्या कहलाते हैं? जीन्स होते हैं। ठीक है, और जीन्स के जो मोनोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है बेसिकली, अगर आपने डीएनए के स्ट्रक्चर्स का भी स्टडी किया हो, ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड्स इस फॉर्म में होता है। ठीक है, ये पेंटोज शुगर, ये इसका फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और इसी के ऊपर फिफ्थ कार्बन, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर जिसको हम लोग कहते हैं राइबोज। शुगर का नाम क्या होता है? राइबोज शुगर होता है। ठीक है, इसके थर्ड पॉइंट के ऊपर फॉस्फोरिक एसिड्स होता है। फॉस्फोरिक एसिड होता है और फर्स्ट पे होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर। ये पहला न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया। वही 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसका थर्ड और इसका 5 ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो दोनों न्यूक्लियोटाइड्स आपस में क्या हो गए? कनेक्ट हो गए। दोनों आपस क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। ऐसे थर्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। और इसका जो 5 है इसके थर्ड से क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे? आपस में कनेक्टेड होते जाते हैं। अगर आपने डीएनए स्ट्रक्चर कभी पढ़ा हो, ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे? आपस में कनेक्टेड होते जाते हैं। ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड की एक चेन इधर होती है, ये एक सिंगल चेन हो गई, ये एक सेकंड चेन हो जाएगी इधर। ठीक है ना, सेकंड चेन अपोजिट होती है हमेशा, इस टाइप से होती है। यानी बोथ द हेलिकल्स आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है ना, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 1 2 3 4 एंड इसी 5, 1 2 3 4 एंड इसी पे 5। तो इसका 5 एंड इसका थर्ड जुड़ जाएंगे, 5 एंड थर्ड एंड 5 एंड थर्ड नीचे वाले से अटैच हो जाएगा। तो एक चेन तो ये हो जाता है, दूसरा चेन ये हो जाता है। अब ये दोनों चेन्स आपस में इंटरलॉक होती है। आपस में क्या होती है? इंटरलॉक होती है। इंटरलॉक करने के लिए क्या होता है भाई? ये क्या हो गया? फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ये पेंटोज शुगर हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया। न्यूक्लियोटाइड्स में 3 कंटेंट्स होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड इसका मोनोमर ऑफ जीन या मोनोमर ऑफ डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। और न्यूक्लियोटाइड 3 केमिकल कंटेंट से बना होता है। एक तो हो गया पेंटोज शुगर, ये वाला रहा आपके पास में, 5 कार्बन शुगर मतलब राइबोज, जिसको हम लोग कहते हैं राइबोज शुगर। तो पढ़ा होगा आप लोगों ने कि डीएनए में कौन सा शुगर होता है? डीऑक्सी राइबोज शुगर आपने पढ़ा होगा। और आरएनए में राइबोज शुगर राइबोज ही है, थोड़ा ऑक्सीजन का हेरफेर होता है। ठीक है, फास्फोरिक एसिड ये आ गया जो थर्ड को फिफ्थ से कनेक्ट करता है, यानी कि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को सेकंड न्यूक्लियोटाइड, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से कनेक्ट करता हो जाएगा और एक न्यूक्लियर एक चेन बना देगा। एक होता है नाइट्रोजन बेस, ये आपने पढ़े होंगे, 2 फॉर्म्स में होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। एंड पिरिमिडिन, प्यूरिन 2 होता है, ग्वानिन एंड साइटोसिन। पिरिमिडिन 2 होता है, एडेनिन और थाइमिन। एक यूरियोसिल भी आपके पास में आएगा, बट इतना नहीं पढ़ना हमें, आरएनए नहीं पढ़ रहे हम लोग। ग्वानिन एंड साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन, 2 तो होते हैं प्यूरिन और 2 होते हैं पिरिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन जो है वो आपस में कनेक्टेड होंगे, ग्वानिन एंड साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन। एडेनिन के स्टेट्स, थाइमिन के स्टेट पे आ जाएगा यूरियोसिल, देन ए कनेक्ट विद द यू
एंड जी कनेक्टेड विद द, ठीक है, थोड़ा चेंजेस, थोड़ा मुझे थोड़ा माइंड वैसा हो रहा है, ठीक है। तो ग्वानिन एंड साइटोसिन, एडेनिन एंड थायमिन, तो ग्वानिन और साइटोसिन आपस जुड़े होते हैं, ग्वानिन कनेक्ट होता है। अब यहाँ पर जो होते हैं नंबर, जो फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन होता है यहाँ पर नाइट्रोजन बेस होता है। अगर यहाँ पर ग्वानिन है तो यहाँ पर साइटोसिन होगा, अगर यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर क्या होगा, थायमिन होगा। अगर यहाँ पर थायमिन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एडेनिन आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एडेनिन, क्योंकि ग्वानिन साइटोसिन के साथ कनेक्ट होता है और एडेनिन ग्वानिन के साथ। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं इनके बिना जीन म्यूटेशन नहीं पढ़ा सकता आप लोगों को, जब मुझे पता ही नहीं होगा नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि जीन में जो म्यूटेशन आता है वो नाइट्रोजन बेस की वजह से आता है। किस वजह से आता है, नाइट्रोजन की एक बेस होता है, नाइट्रोजन चेन बन जाएगा। यहाँ से आपने जीन का स्ट्रक्चर स्टार्ट किया तो अपर क्या है, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर आ गया ए डबल बॉन्ड टी, फिर आ गया टी डबल बॉन्ड ए, तो एक चेन बनती है जी ए टी, इस पर ऐसे एक चेन बनती जाएगी, ऐसे एक चेन इसमें बनती जाएगी। तो पेरेंट्स की कंडीशन अलग होती है और डॉटर की कंडीशन क्या होती है, जब म्यूटेशंस होता है, जब क्रॉसिंग ओवर्स होते हैं, तो आपको पता है कि डीएनए जो होता है वो स्मॉलर सेगमेंट्स में टूटता है, टूटकर वापस कनेक्टेड होता है, टूटकर क्या होता है, वापस कनेक्टेड होता है। तो उसके बिहेव पे एक तो मैंने पढ़ा क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, एक में पढ़ूंगा जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन जो होता है वो होता है ड्यू टू द चेंजेस ऑफ द स्ट्रक्चर्स या सीक्वेंसेस ऑफ द नाइट्रोजन बेस, सीक्वेंसेस ऑफ द नाइट्रोजन बेस, यानी हम लोग ओनली नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंसेस में अगर चेंजेस होता है तो जेनेटिकल म्यूटेशन है, अगर नहीं हो रहा है सेम डिक्टो ऐसे कैसे जा रहा है तो जीन म्यूटेशन नहीं होगा। बेसिकली क्रोमोसोमल म्यूटेशन ज्यादा क्योर होता है, ठीक है। तो जीन म्यूटेशन जो होता है वो नाइट्रोजन बेस से होता है, और नाइट्रोजन बेस एक टाइप से बैकबोन ऑफ द डीएनए है, बैकबोन ऑफ द डीएनए, ये बैकबोन बना रहा है इसके। इन दोनों चेन्स को क्या करता है, आपस में कनेक्टेड होता है, दोनों चेन्स क्या करता है, एक चेन तो इधर बन गया, एक चेन इधर बन गया, फिर दोनों चेन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से कनेक्टेड होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ऑफ द टू नाइट्रोजन बेसेस, किसके बीच में बनता है, बिटवीन ऑफ द टू नाइट्रोजन बेसेस। ग्वानिन कनेक्ट होता है साइटोसिन के साथ में और एडेनिन कनेक्ट होता है थायमिन के साथ में, एडेनिन कनेक्टेड होता है थायमिन के साथ में। ग्वानिन एंड साइटोसिन, एडेनिन और थायमिन, ये ध्यान रखना। अब जेनेटिकल म्यूटेशन जो हम लोग पढ़ेंगे वो ओनली इनके स्ट्रक्चर्स के व्यू पे पढ़ेंगे, ओनली इनके स्ट्रक्चर्स के व्यू पे, इनके सीक्वेंस के व्यू पे पढ़ेंगे। ये एक सीक्वेंस बन गया, मैंने 3 न्यूक्लियोटाइड्स बनाए, तो जी ए टी और सीक्वेंस क्या आ गया, सी टी ए, यानी कि सीक्वेंस जो बना ये बन गया जी ए टी सी टी ए। दिस इज द सीक्वेंस प्रेजेंट इन द पैरेंटल सेल्स के अंदर सीक्वेंस है वो कौन सा है, ये वाला है। ये तो हो गया न्यूक्लियोटाइड की चेन हो गई, और ये इसके ऊपर हो गया क्या, नाइट्रोजन बेसेस। ये नाइट्रोजन बेस के भाई एक चेन तो ये वाली हो गई और एक चेन है ये वाली हो गई, ठीक है ना। तो ये चेंज जो होती है इनकी सीक्वेंस में क्या चेंजेज आता है या नहीं आता है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे जीन म्यूटेशंस में। किसमें पढ़ेंगे, जीन म्यूटेशंस में। आए आप लोग, जीन म्यूटेशन जो है वो 2 फॉर्म्स में होता है, सेम है, इनवर्जन एंड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। ये क्या आ गया, सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है, रिप्लेसमेंट होता है वो। और इन्वर्जन तो आप जानते ही हो कि 180 डिग्री के ऊपर इन्वर्ट होना, इन्वर्जन मतलब 180 डिग्री के ऊपर पढ़ा, हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशंस में इन्वर्जन, ठीक है। इसमें वही कंडीशन, वहां पर एक पूरा सेगमेंट, एक पूरा जेनेटिक सेगमेंट चेंज हो जाता है, यहां पर नाइट्रोजन बेस होंगे। जैसे मैंने कहा कि ये कंडीशन है ए टी सी जी, टी ए जी सी ए, ये सीक्वेंस है दैट इज प्रेजेंट इन द पेरेंट्स में ये कंडीशंस है, ठीक है। बट इसका इन्वर्जन कैसे होगा, इन्वर्जन में क्या होता है, कोई भी एक पेयर, इन्वर्जन के लिए एक पेयर की जरूरत होती है, क्योंकि इन्वर्जन में 2 पॉइंट्स होते हैं। अब मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये ए एंड बी, इसका अपोजिट क्या हो गया, बी एंड ए, दिस इज इन्वर्जन, पढ़ा हम लोगों ने, दिस इज इन्वर्जन। तो यहां पर वो कंडीशन है, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। कोई भी एक पेयर या मोर देन 1 पेयर इन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। ए टी जी सी, टी ए जी सी ए टी,
तो यहाँ देखो आप लोग, दिस इज द इन्वर्जेंस, ये क्या हो गया, इन्वर्जन है। ये नाइट्रोजन बेस नहीं है, ये क्या है, नाइट्रोजीन नहीं है। हमने वहां पर पढ़ा जीन्स को पढ़ा था, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन बेस, जो न्यूक्लियोटाइड्स को कनेक्ट करते हैं आपस में, वो नाइट्रोजन बेस क्या हो गया, अपोजिट हो गया। वो क्या हो गए, अपोजिट हो गए। पेंट्स में क्या था, सी और जी सीक्वेंस था, इसमें क्या हो गया, जी और सी सीक्वेंस हो गया, यानी 180 डिग्री के एंगल पे क्या हो गया, वो मूव कर गया। ठीक है, तो ये चेंज हो गया, ये क्या हो गया, चेंज। दिस इज द इन्वर्जन। इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन्स। क्या कहेंगे इसको हम लोग, इन्वर्जन। कोई भी वन पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेस, कोई भी वन पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेस क्या हो जाएगा, 180 डिग्री एंगल पे क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। दिस इज द इन्वर्जन। तो ये कंडीशन किस में आ गई, डॉटर में आ गई। तो ये क्या करेगा, म्यूटेशंस डालेगा। क्या डालेगा, म्यूटेशंस डालेगा। ठीक है ना। दूसरा जो है वो है सब्स्टिट्यूशंस। सब्स्टिट्यूशंस में क्या होता है, जैसे मैंने कहा, ये मेरे पास ये डीएनए का चेन है, ये मेरा न्यूक्लियोटाइड का चेन हो गया, ये न्यूक्लियोटाइड चेन हो गया। ये इसके फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन पे ए है, यहाँ पर टी आ जाएगा। यहाँ सी जी है तो यहाँ सी आ गया। यहाँ पर टी है तो यहाँ ए आ जाएगा। यहाँ सी है तो यहाँ जी आ जाएगा। यहाँ पर जी है तो यहाँ पर सी आ जाएगा। ठीक है, ये तो न्यूक्लियोटाइड का चेन हो गया आप लोगों का। न्यूक्लियोटाइड, पहला न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ऐसे 5 न्यूक्लियोटाइड इधर है और ये नाइट्रोजन बेस है। ये क्या है, नाइट्रोजन बेस है। तो सब्स्टिट्यूशंस के अंदर दो फॉर्म्स मिलेंगे आप लोगों को, ट्रांसिशन और ट्रांसवर्जन। ट्रांसिशन और ट्रांसवर्जन। ठीक है, ये क्या है, पिरिमिडिन्स है। ये क्या है, प्यूरिन है। ये भी पिरिमिडिन है, ये भी प्यूरिन है, और ये प्यूरिन्स होते हैं। ठीक है ना। तो प्यूरिन का प्यूरिन में चेंज होना, प्यूरिन का प्यूरिन में चेंज होना, ये कंडीशन तो पेरेंट की है। ठीक है। डॉटर में क्या हुआ कि ये जो यहाँ पर साइटोसिन था, यहाँ पर क्या था, साइटोसिन था, और यहाँ पर आ गया गवानिन। यहाँ पर क्या आ गया, गवानिन। अगर यहाँ गवानिन आएगा तो जी जी के साथ तो कनेक्ट होगा नहीं ना, तो ये किस में कनेक्ट हो जाएगा, सी में हो जाएगा। ये किस में कनेक्ट हो जाएगा, सी में। यानी पेरेंट्स में जो फॉर्म थी ये वाली थी, और डॉटर में कौन सी फॉर्म आ गई, ये वाली हो गई। यानी कि प्यूरिन का प्यूरिन में कन्वर्जन, प्यूरिन का प्यूरिन में कन्वर्जन, या पिरिमिडिन का पिरिमिडिन में कन्वर्जन। प्यूरिन का प्यूरिन में कन्वर्ट होना या पिरिमिडिन का पिरिमिडिन में कन्वर्ट होना, सिमिलर फॉर्म में कन्वर्जन, सिमिलर फॉर्म में कन्वर्जन होना, इट्स कॉल्ड ट्रांसिशन। इट्स कॉल्ड ट्रांसिशन, यानी कि प्यूरिन टू प्यूरिन एंड पिरिमिडिन टू पिरिमिडिन। ये प्यूरिन है, अगर हो सकता है ये चेंज हो सकता है, या इस टी के इंस्टेड पे क्या आ जाए, ए आ जाए, तो फिर ये ए किस में बदल जाएगा, टी में, क्योंकि ए के साथ टी बाइंड होता है, टी के साथ ए बाइंड होता है, एक ही बात है। अगर कोई एक चेंज होता है तो दूसरा भी चेंज होगा, दूसरा भी क्या होगा, चेंज। अगर ए टी में आ गया तो टी किस में जाएगा, ए में जाएगा। टी ए में आ रहा तो ए किस में चला जाएगा, टी में आ जाएगा। तो ये ट्रांसिशन है, ये क्या है, ट्रांसिशन होगा। क्या होगा, ट्रांसिशन होगा। ठीक है ना। ट्रांसवर्जन में क्या होगा, प्यूरिन टू पिरिमिडिन, प्यूरिन टू पिरिमिडिन। ठीक है ना। जैसे गवानिन है, गवानिन एडिनिन में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, एडिनिन में। किस में कन्वर्ट हुआ, प्यूरिन पिरिमिडिन में जा रहा है। किस में जा रहा है, प्यूरिन पिरिमिडिन में जा रहा है। अगर एडिनिन आ गया तो सी किस में आ जाएगा, थाइमिन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, थाइमिन। यानी कि पेरेंट्स में क्या था, जी और सी था, बट डॉटर में क्या आ गया, एडिनिन और थाइमिन आ गया। आया नहीं आया, यानी प्यूरिन का पिरिमिडिन में या पिरिमिडिन का प्यूरिन में कन्वर्जन, इट्स कॉल्ड ट्रांसवर्जन, इट्स कॉल्ड ट्रांसवर्जन। तो जेनेटिकल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन ज्यादा डेप्थ में नहीं है, छोटा सा आप लोगों के पास में है। ठीक है, कि ट्रांस इन्वर्जन्स क्या होता है, इन्वर्जन्स और सब्स्टिट्यूशंस। तो इन्वर्जन्स में तो 180 नाइट, कोई भी एक नाइट्रोजन बेस का जो पेयर होगा 180 डिग्री के पर रिप्लेस हो जाता है। और सब्स्टिट्यूशंस में क्या होता है, ये आपस में चेंज हो जाते हैं। आपस में क्या होते हैं, चेंज। अगर प्यूरिन का प्यूरिन में चेंजेज है, पिरिमिडिन का पिरिमिडिन में चेंजेज है, तो ट्रांसिशन। प्यूरिन का पिरिमिडिन में या पिरिमिडिन का प्यूरिन में जो चेंजेस होगा वो होगा ट्रांसवर्जन। तो ये आप लोगों को हो गया जीन म्यूटेशंस। तो ये म्यूटेशंस कंप्लीट हो गए आज। म्यूटेशंस हो गया है, म्यूटेशंस के डिसऑर्डर्स हो चुके हैं। अब मुझे कुछ डिसऑर्डर्स आपको जीन म्यूटेशंस के पीओ पे स्टडीज करवाने हैं। आई थिंक 2 लास्ट क्लास इस चैप्टर्स की होगी, 2 क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।